जयपुर में भट्टा बस्ती इलाके के शिवाजी नगर का वार्ड नंबर 16 का यह इलाका है कि जो यहाँ का अपने आप को दलाल बताता है वो दलाल नहीं है, आतंकवादी जो होते हैं गुंडे, वो गुंडे दलाल बन गए। 99% हम थे। आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि हम 25% रह गए। इस तरह के गाड़ियाँ चलाते हैं बच्चे, तो ये अच्छा नहीं है। हमारी लड़कियाँ भी बाहर नहीं निकल सकती, ये बात है। नशे का व्यापार इतना ज्यादा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि अपनी मजबूरी हो जाती है, एक एक करके 1 2 3 सेक्टर खत्म कर दिया। जयपुर में भट्टा बस्ती इलाके के शिवाजी नगर का वार्ड नंबर 16 का यह इलाका है। यहाँ के मकानों पर इस तरह के पर्चे छपे हुए हैं, चिपकाए हुए हैं कि सनातनियों से अपील की जा रही है कि पलायन को रोकें और सभी सनातन भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को न देवें। निवेदक सर्व हिंदू समाज। ये इस तरह के पर्चे कई मकानों पे लगे हुए हैं, लगते हैं, और जैसा कि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलिस वाले आकर उसको फाड़ जाते हैं, वो हटा देते हैं कि इस तरह के पर्चे नहीं लगाए जाएं। हम इसी क्षेत्र में आके खड़े हुए हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या समस्या क्या है साहब यहाँ पर? साहब सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ का अपने आप को दलाल बताता है वो दलाल नहीं है, आतंकवादी जो होते हैं ना गुंडे, वो गुंडे दलाल बन गए। दलाल क्या कर रहे हैं? धमका रहे हैं? किस तरह से धमका रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दलाल आते हैं घरों में, आपका मकान 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 5 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, फिर नहीं बेचते हैं तो बोला नहीं बेचोगे तो कहाँ जाओगे? आज नहीं तो कल बेचोगे, हम 2 मकान ले लेंगे तो आपको बेचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल क्यों बेचेंगे? मतलब क्या मजबूरी है बेचने की? मजबूरी है कि वो आके धमकाते हैं, क्योंकि वो व्यापारी तो है नहीं, गुंडे हैं, उनका रिकॉर्ड थानों में है इन सारे दलालों का। एक बार इन दलालों का ये सनातनियों वाली बात कहाँ से आ रही है? शरणार्थी वाले धर्म के लिए इसलिए आ रही है कि यहाँ आते हैं वो गैर जिम्मेवार आदमी आते हैं, और वो यहाँ इस तरीके से रात को आप देखो पत्थरबाजी या कई दफे हो चुकी है, होती रहती है। बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ियों के शीशे फोड़ देते हैं, आपके घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी लगा देंगे, आप मना करोगे तो आपसे हाथापाई पर उल्टाएंगे। क्योंकि कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ रह रहा हूँ लगभग 50 साल के करीब से। अब क्या लग रहा है आपको? पहले क्या माहौल था, अब क्या बदल गया? तो यहाँ 99% हम थे। आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि हम 25% रह गए, और आज हमारी मजबूरी हो गई कि हमारे बच्चों का भविष्य देखे। हमारा भविष्य तो अगर हो गया, लेकिन बच्चों का भविष्य देखते हैं तो हमें यहाँ से छोड़ के प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों घर से बाहर नहीं निकल सकती है, हमारी औरतों को मन में, हम तो काम पर जाते हैं, इनकी तरह घर थोड़ी रहते हैं। हम तो पीछे से ऑफिस में चल जाते हैं, मन में आते हैं जैसे औरतों के सामने मन में आए जैसे पेश होते हैं। बेच दो, अब तो हम आ गए, हांडे चढ़ा देते हैं इतने बड़े। अब देखो अब ईद आ रही है, बकरा ईद, वो हमारे को डराने के चक्कर में यहाँ कल ही बकरे लाके इतने बकरे इस गाड़ी में मकान में भर दिया। अभी पगले वाला मकान वाला कह रहा था मैं तो बेचूंगा, देखो मेरे यहाँ तो कबीला खोल दिया। आप कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाह रहे थे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सनातनी को मकान दो, अन्य जाति को मत दो, सनातन को दो जो हमारे साथ पूजा पाठ कर सके। और हम ये चाहते हैं भाई दूसरे इंसान इधर नहीं आए, और आते हैं तो इधर जैसे गाड़ियां पे के आवाजें लगाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये जैसे इस तरह के गाड़ियां चलाते हैं बच्चे, तो ये अच्छा नहीं है। हमारी लड़कियां भी बाहर नहीं निकल सकती, ये बात है सर। लड़कियों को लेकर कोई समस्या होती है क्या? हाँ तो बच्चियां तो बाहर, ये सरकारी स्कूल है पास में। सीटियाँ बजाएंगे, गाड़ियाँ बकेंगे, पत्थर तोड़ करेंगे, रातियों डोलते हैं, वो आके गाड़ियों को उछालते हैं, कभी गाड़ियाँ बकते हैं, कभी तूफान करते हैं, तो क्या मतलब हुआ फिर? हमारे को अभी आप लोग पुलिस के पास गए क्या? गए थे ना, गए थे, वहाँ पे भी वो कोई आते ही नहीं है। आते हैं बस आते 6 महीने लगा देते, आते ही नहीं है पुलिस कभी। हाँ पर्चियाँ सब कल। किसने फाड़े? पुलिस वालों ने? अरे वो क्या नाम है उनका, क्या नाम? पुलिस वाले थे, वो फाड़ गए, अब नाम तो जानते। कुलदीप फाड़ के गए पुलिस वाले? कल सुबह की बात है, जब ये पोस्टर लगाए सुबह फाड़ गए वो आके। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी हैं। पार्षद साहब 1 मिनट, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या नाम है साहब आपका? शिव कुमार सोनी। शिव कुमार जी, क्या समस्या यहाँ की लोगों की? ये सनातनी पलायन नहीं करे और सनातनियों के मकान बेचे, इसी माहौल क्यों बन रहा है? समस्या क्या है, यहाँ जो अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं है पर्टिकुलर, वो बाहर कहीं दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं। और वास्तविकता में यहाँ पे असामाजिक ऐसे तत्व हैं, रात्रि में लेट तक वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये सच्चाई है कि गाड़ियों की कांच भी कई बार देखे हमने, गाड़ियों की कांच फोड़ दी है, लाइटें हैं जो लाइटों को तोड़ देते हैं, और असुरक्षा का एक भाव सब लोगों में पैदा हो गया। तो यहाँ के लोग इस कारण से अपने मकान बेच करके और दूसरे स्थान को पलायन होने को मजबूर हो रहे हैं।
ऐसा लग रहा है ऐसे कानून व्यवस्था की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति वास्तविकता में बिल्कुल ठीक नहीं है। नशे का व्यापार इतना ज्यादा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पे बाहर के बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, ये लोग यहाँ बस रहे हैं, बस भी रहे हैं, अपनी आईडी भी बना रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ में मकान भी यहाँ खरीद रहे हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका पता करे प्रशासन कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बिना बैंक लोन के ये मकान परचेज कर लेते हैं। आप तो खुद जनप्रतिनिधि हैं, आप किसके पास गए समस्याओं को लेकर? इसके थाने के पास भी गए। हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी को इस विषय से अवगत करवाया। अभी कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे कोई विवाद हुआ था शिवाजी नगर में, तो वो खुद स्वयं यहाँ पधारे थे रात्रि में। हमारे विधायक साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत जनता के लिए समर्पित है, पूरा 24 घंटे लगे। फिर ये माहौल यहाँ क्यों बन रहा है? फिर यह पर्चे कैसा लग रहे हैं अगर विधायक एक्टिव हैं तो? विधायक जी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो दलाल लोग हैं वो लोगों को डरा रहे धमका रहे हैं। इस विषय का संज्ञान किया। अभी 2 दिन पहले बैठने वाले थे हम लोग, लेकिन अभी विधायक साहब की जो ताई जी हैं उनका देहांत हो गया, इस कारण से 1-2 दिन डिले हुआ है। विधायक साहब भी जल्दी कुछ 1-8 दिन में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, वो भी स्वयं यहाँ आएंगे और इस समस्या का बुधवार को यहाँ पे आप क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रामचंद्र रेवानी है, शास्त्री नगर हाउसिंग बोर्ड में। ये शिवाजी नगर कॉलोनी से अटैच है, तो जो यहाँ समस्या है वही हमारे यहाँ समस्या है, ऐसी की ऐसी, सेम टू सेम। 1, 2, 3 सेक्टर में आ चुके हैं, चौथे में एंट्री हो गई है, 5वें में हम रहते हैं, वहाँ पे नो एंट्री है, लेकिन वहाँ पे भी वो उन्होंने प्लाट लेना चालू कर दिया है। हम बहुत पीड़ित है। दुकानें खोल ली है, दुकानें खोलते हैं मोबाइल के नाम से, वो ब्रोकर का काम चल रहा है। मकान बेचने को मजबूर क्यों हो रहे हैं इसके लिए लोग? तो ये क्या है कि जैसे एक जना आ गया तो पड़ोसी सोचता है अरे यार ये एक आ गया, अपने 5 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, चलो अपन भी देते हैं। ऐसे करके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि अपनी मजबूरी हो जाती है। एक एक करके 1, 2, 3 सेक्टर खत्म कर दिया, ये मेन दलाली है। और चौथे में एंट्री हो गए, आधे हो गए, आधे चौथे 4 सेक्टर की आधी मतलब पब्लिक ये मोमडन हो गए। अब 5वें में एंट्री कर रहे हैं, 5वें में नो एंट्री है, लेकिन उन्होंने यहाँ भी घुसपैठ करी है। आप जनरल ये होता है कि जब लोग दबाव में मकान बेचते हैं तो कम कीमत में मकान बेचकर जाते हैं। आप बता रहे हैं कि ज्यादा कीमतों पर मकान खरीद रहे हैं। हाँ, ज्यादा कीमतों में मकान खरीद रहे हैं, ये इसलिए कि लालच दे रहे हैं। एक मकान खरीदते हैं, एक मकान लेके जैसे पड़ोसी वाला मकान ले लिया, फिर पड़ोस का रेट डाउन हो जाएगा, उसको देखे देख फिर चौथा जागेगा, 5वां जागेगा, अरे यार दे दो, नक्की करो, यहाँ पे ये आ गया। आपकी नजर में इसका कोई समाधान है क्या? समाधान तो आपके द्वारा ही हम ये है कि प्रेशर चाहते हैं क्या? समाधान का मतलब आपकी क्या मांग है? हमारी ये भाई इनको रोका जाए, हिंदू की जगह रहे, ये अल्पसंख्यक बन के, हाँ, हिंदू को बेचे। और ये क्या है, यहाँ पे माहौल खराब करते हैं, बकरे बांधते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाते हैं और बड़े बड़े देगचे लगाते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई मेन रोड पर टेंट लगाकर और उनसे झगड़ा करो तो ये दादागिरी करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, फप्तियां करते हैं, गाली करते, लड़ाई तक कर लेते हैं। रात को इनकी रेकी होती है। ये भट्टा बस्ती का इलाका है, आसपास कई जगह इस तरह की समस्या है, अलग अलग ब्लॉक के अंदर अलग अलग सेक्टर में इस तरह की समस्या है कि लोगों को मजबूरन मकान बेचकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आने जाने में परेशानी होती है, गुंडागर्दी होती है, जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाते। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बजाय उनकी मदद करने के मामले को दबाने की कोशिश करती है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।